हेलो डियर, आप सभी का करेंट अफेयर न्यूज़ में स्वागत है। चलिए देखते हैं 19 फरवरी का करेंट अफेयर। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू और वन लाइनर बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आदि महोत्सव 2025। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, जो 16 से 24 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होगा। आदि महोत्सव 2025 एक बड़ा मेला है, जहां भारत के आदिवासी लोग अपने कला, संगीत, नाच, कपड़े, खाना और हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनी चीजों दिखाते और बेचते हैं। इसे सरकार आयोजित करती है ताकि आदिवासी लोग को अच्छा मौका मिल सके अपनी चीजें बेचने और अपनी संस्कृति को दिखाने का। यह मेला दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आयोजित की जाती है ताकि वहां के लोग सामान खरीद सकें और आदिवासी जीवन के बारे में जान सकें। आगे चलते हैं। दूसरा है SIDBI और AFD के मध्य समझौता। SIDB का फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास और AFD का फुल फॉर्म है एजेंसी फ्रांस डेवलपमेंट ने $100 मिलियन की क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय MSME के लिए किफायती वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। SIBDBI और AFD ने मिलकर एक समझौता किया, जिससे भारत के छोटे उद्योग को साफ सुथरी और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनाने के लिए पैसा और मदद मिलेगी। इसका फायदा यह होगा कि छोटे व्यापार वाले आगे बढ़ेंगे और साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा। तीसरा है ज्वालामुखी माउंट एटना। हाल ही में यूरोप के सबसे ऊंचे और सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इटली के सिलिसिली द्वीप के पूर्व तटीय पर स्थित बोका नुओका क्रेटर के पास 3,500 मीटर की ऊंचाई पर हुआ। माउंट एटना इटली में एक बड़ा ज्वालामुखी है, जो कई सालों से लावा और धुआं उगलता आ रहा है। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो समय समय पर फटता रहता है। आगे चलते हैं। चौथा है सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। भारत और जापान के सेनाओं के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। धर्म गार्जियन का छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा, जहां भारत और जापान के सैनिक मिलकर युद्ध की नई तकनीकें सीखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सके और आतंकवाद से लड़ सके। आगे चलते हैं। पांचवा है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने नो मनी फॉर टेरर विषय पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। यह सम्मेलन 2025 में जर्मनी के म्यूनिक शहर में आयोजित हुआ। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन एक ऐसी बैठक है जिसमें कई देश मिलकर यह सोचते हैं कि आतंकवादियों को मिलने वाले पैसों को कैसे रोका जाए ताकि दुनिया को सुरक्षित बनाया जा सके। इस सम्मेलन में 200 से अधिक उच्च स्तरीय अधिकारी और विशेषज्ञों ने भाग लिया। आगे चलते हैं। छठवा है आइंस्टीन रिंग। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ESA की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग की खोज की है। आइंस्टीन रिंग एक गोलाकार प्रकाश छवि होती है, जो तब बनती है जब एक बहुत भारी वस्तु जैसे एक गैलेक्सी किसी दूर के प्रकाश स्रोत यानी कि किसी तारे या आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश को मोड़ देती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी कांच के लेंस से देखते हैं तो चीजें मुड़कर अजीब दिखाई देती हैं। वैसे ही जब कोई बहुत भारी चीज किसी तारे के सामने आती है तो उसका प्रकाश मुड़कर एक गोलाकार छवि बना लेता है, जिसे आइंस्टीन रिंग कहते हैं। सातवां है डोकरा कलाकृति। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो को भारतीय उद्ययंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की। इस कलाकृति में संगीतकार को सरोद और तबला बजाते हुए प्रदर्शित किया गया और इसे सोने की धातु से बनाकर पत्थरों से सजाया गया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट माइक्रो को एक सुंदर चांदी का हाथ से उकेरा हुआ टेबल मिरर भी भेंट किया, जिसमें फूलों और मोर आकृति बनी हुई थी। डोकरा कलाकृति एक तरह की शिल्प कला है, जिसमें धातु को पिघलाकर और उकेरकर सुंदर मूर्तियां और डिजाइन बनाई जाती है। यह कला बहुत पुरानी है और भारत के आदिवासी इलाकों से जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं।
आठवां है भूमध्य सागर में न्यूट्रिनो की खोज। वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर के नीचे एक खास उपकरण से एक बहुत छोटे कण जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं उसकी खोज की है। यह कण बेहद छोटे होते हैं और उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस खोज से हमें ब्रह्मांड और विज्ञान के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है सी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, जो 16 से 24 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव जनजातीय विरासत, संस्कृति, कला, शिल्प, भोजन और व्यापार का उत्सव है। उद्घाटन समारोह में विभिन्न राज्यों के आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब हुई? आंसर है बी, 1990 में। SIDBI और AFD ने समझौता किया है। इस समझौते के तहत AFD भारत के छोटे उद्योगों को हरित इको फ्रेंडली तकनीक अपनाने के लिए फंड देगा। इसका उद्देश्य है MSME सेक्टर को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाली तकनीकों को अपनाने में मदद करना। तीसरा है, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर है ए, इटली के सिसिली द्वीप पर। यह यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो समय समय पर लावा यानी कि गर्म पिघला हुआ पत्थर, राख और धुआं निकालता है। यह दुनिया के सबसे पुराने और लगातार फटने वाला ज्वालामुखी में से एक है। आगे चलते हैं। चौथा है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आंसर है सी, भारत और जापान के बीच। इसमें भारत और जापान की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग करती हैं। इनका उद्देश्य है दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे की युद्ध रणनीतियों और तकनीकों को सीखने का मौका देना। यह अभ्यास आतंकवादी विरोधी अभियानों और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यह हर साल भारत या जापान में बारी बारी से आयोजित होता है। आगे चलते हैं। पांचवा है, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने किस विषय पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? आंसर है बी, नो मनी फॉर टेरर। आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसे कैसे आते हैं और उन्हें कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा होती है। दुनिया के विभिन्न देशों के नेता, सुरक्षा एजेंसियां और विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। इनका मकसद है आतंकवादी के लिए हो रही फंडिंग को ट्रैक करना और सीधे बंद करने के उपाय खोजना है। छठवां है, प्रथम आइंस्टीन रिंग की खोज कब हुई थी? आंसर है ए, वर्ष 1987 में। जब कोई भारी वस्तु बीच में आ जाती है तो यह उसके पीछे के प्रकाश को मोड़ देती है। यह प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहलाती है, जिसमें प्रकाश झुककर एक गोलाकार छवि यानी कि आइंस्टीन रिंग बना लेता है। आगे चलते हैं। सातवां है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति भेंट की है? आंसर है ए, फ्रांस के राष्ट्रपति को। डोकरा कला में धातु जैसे कि कांस या तांबा से बनी हुई मूर्तियां और वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसे बनाने के लिए लोहे या तांबे को पिघलाकर उसकी नक्काशी की जाती है, फिर उसमें बारीकी से डिजाइन बनाई जाती है। इस कला में कच्चे धातु के टुकड़ों पर उकेरे गए चित्र और आकृतियां बेहद खूबसूरत होती है। आठवां है, न्यूट्रिनो की सर्वप्रथम खोज किस वर्ष की गई थी? आंसर है सी, वर्ष 2013 में। न्यूट्रिनो बहुत ही छोटे कण होते हैं। छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं, जो किसी भी पदार्थ से आसानी से निकल सकते हैं। इसीलिए इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर में एक खास संवादीय उपकरण का इस्तेमाल किया, जिसे नेऑन आधारित डिटेक्टर कहा जाता है, ताकि इन छोटे कणों को पकड़ा जा सके। यह खोज इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हमें आधुनिक भौतिक और ब्रह्मांड की समझ में मदद मिल सकती है। अब देखते हैं वन लाइनर। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी को वन लाइनर में देखते हैं। पहला है, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? आंसर है 16 से 24 फरवरी तक। दूसरा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अभी हाल ही में किस एजेंसी के साथ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर है फ्रांस की एजेंसी AFD के साथ $100 मिलियन में। तीसरा है, अभी हाल ही में यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ, माउंट एटना में। आगे चलते हैं।
चौथा है, अभी हाल ही में धर्म गार्जियंस युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? आंसर है छठवां। पांचवा है, अभी हाल ही में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा। छठवा है, अभी हाल ही में आइसटीन रिंग की खोज किस एजेंसी के द्वारा की गई? आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने। सातवां है, डोकरा कलाकृति किस राज्य की धातु ढलाई तकनीकी है? छत्तीसगढ़ की। आठवां है, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो कणों की खोज कहाँ से की? आंसर है सिसिली इटली के निकट भूमध्य सागर के नीचे। नौवां है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? आंसर है आयुष मंत्रालय। 10वां देखते हैं। 10वां है, आईसीसी ने चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की? आंसर है 2.24 मिलियन यूएसडी। 9वें और 10वें क्वेश्चन को हम लोग कल के करेंट अफेयर वीडियो पे चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारे वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं कल फिर नए करेंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली करेंट अफेयर न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।